हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज, जो कि जेंडर सोसाइटी का पार्ट है जो हम लोग बीएड में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज refers to the process by which parents pass on their belief, values and expectations to their children। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंट्स की जो वैल्यूज हैं, वो बच्चों में पास ऑन करना। सो पेरेंट्स अपने बिलीफ्स, अपनी वैल्यूज, अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों में पास करते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन है ये कई तरह से हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन से, मॉडलिंग से, सोशलाइजेशन से। एक एक करके इन सबको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। नाउ देर आर सम की पॉइंट्स, ताकि आपको पता चले कि ट्रांसमिशन किस तरह से होता है पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस का एंड वैल्यूज का पेरेंट्स से बच्चों। सबसे पहले है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। पेरेंट्स कन्वे देयर एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यू थ्रू एक्सप्लिसिट वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि पेरेंट्स अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, अपनी जो वैल्यूज हैं, जो भी चीज पेरेंट्स हमें सिखाना चाहते हैं, वो बोल के यानी कि वर्बली कम्युनिकेट करके पास ऑन करते हैं। ठीक है, प्लस दे मे हैव कन्वर्सेशन विद देयर चिल्ड्रन अबाउट देयर बिलीफ, प्रिंसिपल्स एंड डिजायर्ड बिहेवियर। पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों से अपने बिलीफ को लेके, वो क्या चीज सही मानते हैं, क्या चीज नहीं मानते, डिजायर्ड बिहेवियर, इन सब के बारे में क्या करते हैं, वो चीजों को पास ऑन करते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स पेरेंट्स माइट डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट और एकेडमिक अचीवमेंट। कई बार पेरेंट्स होते हैं ना कि अगर आप अच्छे नंबर लाए हो तो और आपको एनकरेज करेंगे, या कई बार डांटते भी है, मतलब कहीं ना कहीं वो ये शो हो रहा है कि उनके लिए एकेडमिक अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट और एकेडमिक अचीवमेंट। एंड कई बार दे सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोर्स और गोल्स एंड एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड देम। एंड पेरेंट्स कई बार बिल्कुल ओपन होते हैं, दे टॉक अबाउट कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या काम है, गोल्स क्या हैं, और इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन कम्स इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन एंड मॉडलिंग। पेरेंट्स ट्रांसमिट एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यू थ्रू देयर ओन बिहेवियर एंड एक्शंस। पेरेंट्स अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और वैल्यूज हैं खुद ही अपने बिहेवियर से और अपने एक्शन से बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन या मॉडलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस क्या करते हैं ना, वो ये देखते हैं कि उनके पेरेंट्स किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक है, किस तरह से वो चीजों को डील करते हैं। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके घर में पेरेंट्स में पापा आपकी मम्मी की हेल्प कराते हैं, ठीक है, आपने शुरू से देखा है कि पापा मम्मी की पूरी हेल्प करा रहे हैं खाना बनाने में, बाकी के सब कामों में, तो बच्चों के अंदर वो चीज नेचुरली आती है। और कई बार क्या होता है ना, बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है कि हमें हेल्प करानी है। तो वो क्यों होता है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है बिकॉज ये बहुत कॉमन है। मतलब आप इसको देख सकते हो कहीं पे भी। कई बार उनको नहीं दिखता कि वो पेरेंट्स ऐसे में, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी काम कर रही है, तो उनके दिमाग में ये चीज सेट हो जाती है। तो वहां पे उन्होंने वो मॉडलिंग में क्या सीखा कि ठीक है, पापा ऑफिस जाएंगे, मम्मी अपना काम करेंगी किचन का या कोई भी काम करेंगी, पापा ने भी यहाँ पे हेल्प नहीं कराई है। ये कोई गलत या सही की बात नहीं करी, आई एम सेइंग कि बच्चे ने अपने मम्मी पापा से, उनके बिहेवियर से, उनकी चीजों को हैंडल करने के तरीके से कुछ चीजें सीख ली। तो पेरेंट्स कई बार रोल मॉडल की तरह वर्क करते हैं, एंड वो जो उनका बिहेवियर है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। किसी किसी फैमिली में जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव पेरेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा डांटने वाले होते हैं, तो बच्चा भी बड़े होकर वैसा ही बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को बहुत प्यार से डील करना चाहिए। ठीक है, तो वो बच्चों का शेप, जो भी बिहेवियर है, वो उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा शेप अप हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, इफ पेरेंट कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट काइंडनेस एंड एम्पैथी, यानी कि पेरेंट्स अगर काइंडनेस और एम्पैथी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो उनके अंदर वैल्यूज ज्यादा जाने की कोशिश होती है। जैसे पेरेंट्स ने दिखाया कि किसी के साथ अच्छे से बात करनी है, दूसरों की बातों को समझना है, या कोई आ रहा है हेल्प तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो बच्चे भी यही चीजें सीखते हैं कि नहीं, अगर कोई आएगा तो हेल्प करनी है, किसी से बहुत प्यार से बात करनी है। ठीक है, देन फैमिली रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। फैमिली रिचुअल्स, ट्रेडिशन एंड सेलिब्रेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसमिट वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। इन सब के थ्रू क्या होता है ना, चीजें जो होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ये वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन को ट्रांसफर करने में बहुत मदद करता है। ये जो एक्टिविटीज हैं, ये क्या होता है ना, धीरे 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 कोई भी चीज आप देख रहे हो ये बच्चों के अंदर आती है। जैसे कि एक फैमिली ट्रेडिशन है, सपोज कि हम लोग मिलकर कम्युनिटी सर्विस करेंगे, या फिर हम मिलकर कोई काम करेंगे, तो बच्चों को आगे तक
ये रहता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, या फिर ऐसा कोई ओकेजन आएगा तो मेरे को भी ये करना है क्योंकि मेरे घर में ये होता था। सो दिस इज समथिंग जो रिचुअल्स और ट्रेडिशन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने लग गया। देन कम्स री इन्फोर्समेंट एंड फीडबैक। पेरेंट्स क्या करते हैं ना, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज को रिवॉर्ड, फीडबैक, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसके थ्रू बच्चों के अंदर डालते हैं। जैसे कि कोई बच्चा अगर कुछ कर रहा है, आप उसे प्रेज कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे रहे हो, तो बच्चे को ना आदत होगी कि अच्छा मुझे ये करना है क्योंकि इससे मेरे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, मुझे एनकरेजमेंट मिल रहा है, मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहा है। प्लस कई बार पेरेंट्स कई बार बहुत डांट देते हैं, ठीक है, कि ये नहीं करो, वो मत करो, अगर ऐसा किया तो अगली बार पिटाई होगी। सो बेसिकली वहां पे बच्चे ने सीखा कि अच्छा मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरी डांट लगेगी, तो मुझे ये नहीं करनी है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स एंड फीडबैक वो भी काफी हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ में। देन कम्स मीडिया एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। पेरेंट्स ही सिर्फ सोल इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते अपने चिल्ड्रंस की वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन के ट्रांसफर के लिए। मीडिया जैसे कि टेलीविजन, मूवीज, म्यूजिक, इंटरनेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के परसेप्शन एंड बिलीफ को चेंज करने में। कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, यानी कल्चर के और सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को शेप अप करते हैं। पेरेंट्स नेविगेट द चैलेंज ऑफ रिकंसाइलिंग देयर ओन वैल्यूज विद द ब्रॉडर कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड मीडिया मैसेजेस दैट देयर चिल्ड्रन एनकाउंटर। कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि बेसिकली कई बार ना हमारा जो कल्चर है, जो मीडिया है, उससे हम चीजें सीख जाते हैं। तो हम चीजें पेरेंट्स की ही, मतलब पेरेंट्स की जो चीजें थी वो थी, लेकिन हमने क्या करा, हमने अपनी वैल्यूज को इस सब के हिसाब से, मीडिया मैसेजेस के हिसाब से सीख लिया। प्लस पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट। जो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है या सपोर्ट होता है बच्चे की लाइफ में, उससे एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज जाती हैं, ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ओपन होते हैं अपने बच्चे के साथ, यानी कि उसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, उसकी एक्टिविटीज डिस्कस करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उससे ना बच्चे की वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस अच्छे से शेप अप होती हैं एंड इससे एक वार्म और सपोर्टिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है जो कि बाद में ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, अगर सपोज पेरेंट्स नेग्लेक्ट करें अपने बच्चे को, तो वो बच्चे को भी एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब पेरेंट्स को तो फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी कर लो। बट जब उन्हें पता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स मुझ पर भरोसा करते हैं, दे आर सो मच इन्वॉल्व्ड, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो बच्चे के अंदर वही थिंकिंग डेवलप होती है कि नहीं मुझे ऐसे काम करने हैं कि वो हमेशा खुश रहे, है ना। पेरेंटल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो है पेरेंटल मैसेजिंग में वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जब पेरेंट्स हैव कंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज अक्रॉस वेरियस सिचुएशन, चाइल्ड डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। मैं एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा है, ठीक है, इसको पापा ने बोल दिया कि बेटा तुम्हें तो इंजीनियर बनना है और तुम्हें बेस्ट कॉलेज में जाना है। देखो प्रेशराइजिंग अलग चीज होती है, बट एक सपोज ऐसा होता है ना, डॉक्टर की फैमिली में उम्मीद होती है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो बच्चे को भी ना अंदर से वो माइंडसेट हो जाता है कि नहीं मेरे को डॉक्टर ही बनना है। सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा पेरेंट्स कंसिस्टेंट होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा बुरी वे में है या अच्छी वे में है, बट ऑब्वियसली बैलेंस्ड वे में है, तो बच्चे को भी पता होगा कि मेरे से ये एक्सपेक्टेड है और मुझे यही करना है। अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप कुछ गलत नहीं करोगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन कैन कंफ्यूज चिल्ड्रन एंड हिंडर द इंटरनलाइजेशन ऑफ डिजायर्ड वैल्यू। अगर आप बच्चे को किसी चीज के लिए नहीं बोल रहे हो, या बार बार सपोज उसने कुछ गलत काम किया या सही काम किया, कोई एक बैलेंस ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, मेरे पेरेंट्स कब खुश होंगे कब नाराज होंगे, तो वो बच्चे को समझ नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उसको वो चीजें नहीं आएंगी कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस। देन कम्स डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस। Children capacity to comprehend and internalize parental expectation and value evolve with age and cognitive development. देखिए छोटा बच्चा होगा, बिल्कुल उसको आप मना करते हो बेटा ये टॉफी मत खाओ, ये मत खाओ, वो थोड़ा बहुत ऐसे इग्नोर भी कर देता है कि कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे जब बच्चा मैच्योर होता है तो उसको पता चलता है, वो डिस्कशंस में एंगेज होता है अपने घर में, अपनी वैल्यूज को क्वेश्चन करता है कि ये सही है ये गलत है, उसका अपना पर्सपेक्टिव बनता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तब ऑब्वियसली जो उसकी ट्रांसमिशन है वो अलग होता है, मतलब बचपन में जो उसने सीखा और अब जो वो सीख रहा है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर फैक्टर्स जो किसी भी पेरेंट्स के लिए, जिसे हमें बोलना चाहिए,
जो ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं। नाउ ये बहुत जरूरी है रिकॉग्नाइज करना कि चिल्ड्रंस आर नॉट पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यू, दे एक्टिवली इंटरप्रेट, नेगोशिएट एंड समटाइम चैलेंज दीज इन्फ्लुएंसेस एज दे डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी। आप ये नहीं मानोगे कि बच्चा सिर्फ वो आपकी बात या फिर एक्सपेक्टेशंस को ले लेगा। कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बच्चा मेरा इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना, बच्चे को पेंटर बनना है। तो वहां पे ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, एंड इट इज बिल्कुल मतलब फेयर। तो बच्चे को आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता सकते हो, बट वो कैसे कर रहा है वो बच्चे के ऊपर है ना। पेरेंटल ट्रांसमिशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यू शुड प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यस, जब आप किसी बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, वैल्यूज रख रहे हो रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग मोरालिटी, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, बच्चे को अपने डिसीजंस जो सही वे में जा रहे हैं वो लेने खुद चाहिए। नाउ इसमें 2-3 चीजें होती हैं, ठीक है। बच्चे को भी पता होना चाहिए क्या सही है, और पेरेंट्स उसको गाइड करें, प्रेशराइज ना करें। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, ठीक है, वरना नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज। इसकी बाकी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैंने बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट को अरेंज किया हुआ है ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस आराम से मिल जाए मेरे चैनल पे। साथ के साथ कम्युनिटी टैब में कई सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, आप उनको पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज बेल बटन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी वीडियो अपलोड हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मेरी किसी भी वीडियो से कोई बेनिफिट हो रहा है एंड आप कुछ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक का, उसको यूज करके यू कैन पे, जितना भी आपको लगता है यू कैन डू, अब वो कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।